ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ खूब तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ਅਤੇ कांग्रेस ने बीजेपी ਤੇ निशाना साधा है। ऐसा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें एक गुंडे को बचाने में पूरी तरीके से व्यस्त है। दिन रात उनको कहना है कि हमें गुंडा बचाना है, गुंडा बचाना है। और आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल प्रदेश का अपमान है, हिमाचल प्रदेश की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए। बीजेपी सरकार मौन है, खामोश है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जिनके राज में खालिस्तानी झंडा फहरा के चले जाएं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अपमान है हिमाचल प्रदेश की जनता का। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर सरकार सचेत होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत की, पहले भी इन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी कि हम रिज पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। उसके बाद शायद विक्रमादित्य ने इसके एजिटेशन में एक तिरंगा झंडा लेकर ये यात्रा की थी और ये दिखाया था कि ये बहुत गलत बात है। ये केवल हिमाचल की बात ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है और इंटरनेशनल मामला है। तो इसमें जिस तरीके के थ्रेट्स इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, हमें अफसोस है कि उनके थ्रेट होने के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने नहीं उठाया जिससे ये लगे कि हाँ वो इस कार्य को कर रहे हैं। अब आप देखो, विधानसभा में आकर झंडे लगाना एक कोई छोटी बात नहीं है। विधानसभा आफ्टर ऑल इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन धर्मशाला में, क्या वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी? क्या वहां पर पुलिस तैनात नहीं थी? क्या वहां पर लोग नहीं थे उनको रोकने वाले? क्या वहां पर गेट नहीं था और वहां पर कोई चौकीदार होता जो पूछता कि इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? क्या तो सरकार के संज्ञान में भी ये बात आती। पर जब ये वारदात हो गई उसके बाद सरकार कह रही है कि हम इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे। इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और जैसा कांग्रेस पार्टी ने सदा इन विषयों को लेकर गंभीरता दिखाई है, आज भी हम इस विषय पर बहुत गंभीर है और इसको लाइटली न लेते हुए इस पर बहुत सोच करने की जरूरत है। सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा था? आपके पुलिस विभाग के द्वारा अभी जो हाल में ही पेपर लीक हुआ है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कितने बच्चे जिनका भविष्य इससे जुड़ा था, जो दर बदर भटक रहे थे रोजगार के लिए और उनको कोई रोजगार नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस का इंटरव्यू देते हुए ये आशा रखी थी कि शायद इसमें हमारी सिलेक्शन हो जाए और हमें रोजगार मिलेगा। तो उसमें भी इस तरीके के जो वारदात हो और उसमें सरकार गंभीर ना हो और ये कहे जी हम इसको इन्वेस्टिगेट। व्हाट हैपन्स अबाउट द चिल्ड्रन जिनका फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी एज जा रही है, ओवर एज हो जाएंगे, आने वाले समय में उनको कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो ये आई थिंक इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। आई प्लीड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो टू लुक इन टू दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड ऐसा भविष्य में ऐसे कोई वारदात ना हो, ऐसे कोई स्थिति ना बने जिससे हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये थ्रेट बार बार हिमाचल को दे रहे हैं और किस तरीके की बात कर रहे हैं, शायद वो कोई कनाडा में स्थित या कहाँ बाहर विदेश में स्थित खालिस्तान के लोग इस तरीके से हिमाचल में अपना कोई अधिकार जमाना चाहते हैं या पहले पार्टीशन से पहले की कोई बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस विषय पर इस तरीके से आकर यहाँ पर झंडे लगाने और ये कहना कि हम खालिस्तान का झंडा लगाएंगे। अभी तो उन्होंने इतना ही किया, आने वाले समय में न जाने और क्या क्या काम करेंगे। इसलिए हमको इसमें सतर्क होने की जरूरत है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, इसमें अगर पुलिस ये बात कह रही है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगर वो टूरिस्ट ने किया, खालिस्तान ने किया, किसी न किसी ने शरारत तो की है, तो कौन इस पे एक्शन लेगा? टूरिस्ट तो नहीं हो सकते। हाँ, टूरिस्ट तो नहीं हो सकते. Why should a tourist come and put flags of Khalistan? It is somebody who is motivated by all these things. क्या पता इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो. तो सरकार को सचेत होने की जरूरत है और सरकार को इसमें अहम कदम उठाने की जरूरत है और पग पग पर निगरानी रखनी चाहिए. जब इन्होंने विधानसभा के गेट में ये ऐसी वारदात की तो वहां पर क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं थे? क्या वो कैप्चर नहीं हुए उसमें? क्या वो अगर लगता है उनको कि सीसीटीवी में उन्होंने कोई व्यक्ति ऐसा देखा उस झंडों को लगाते हुए, तो उनको क्या उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं. देखो, कुछ शरारती तत्वों ने ये जो हरकत करी है निंदनीय है और एक कायरता का परिचय है कि रात के अंधेरे में आके ऐसी हरकतें करना किसी प्रकार का, ये मतलब किसी भी एंगल में आप लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कायरता दिखती है कि आप रात के अंधेरे में किसी स्थान पर जा रहे हैं और वहाँ पर झंडे लगाकर अपना किस तरह का परिचय देना चाहते हैं. और हम लोग हिमाचल वासी हैं, पहले भी खालिस्तानी समर्थकों की कई बार कई विषयों को लेकर धमकियाँ आई हैं. अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं. हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचल वासी देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है. जितने भी नियर बाय के सीसीटीवी कैमराज हमारे लगे हैं उन कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर भी करेंगे, उसे जो है वहाँ पर सजा भी इस विषय में मिलेगी. जैसा कि सीसीटीवी का आपने जिक्र नहीं लगाया गया है. देखिए, अभी ऐसा है कि धर्मशाला जो हमारी विधानसभा है इसके जो अंदर का क्षेत्र है, जितना भी परिसर है उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं. सभी कैमराज से उसे कवर किया गया है. बाहर के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिस विषय में हम लोगों ने पहले से काम करना शुरू किया है. और शहर के अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पर हमारे सीसीटीवी कैमरा प्रपोज्ड है और आने वाले छोटे से समय में पूरा धर्मशाला क्षेत्र जो है हम लोग सीसीटीवी कैमरा से जो है उसको हम लोग लगा के कवर करेंगे. जिला मुख्यालय है, ये सुरक्षा एजेंसियों की रही है क्योंकि इस विधानसभा सिक्योरिटी भी है और नियरेस्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं यहाँ घटती हैं. देखिए, अब ये सारा इस विषय में एग्जामिन होगा. पूरा केस रजिस्टर किया है. छानबीन के बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई